नमस्कार, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ने से पहले एक झलक आज की कहानियों की। आज पहला किस्सा होगा मदन मोहन से जुड़ा हुआ। मदन मोहन के बेटे की एक हसरत थी जो मदन मोहन के जीते जी तो पूरी नहीं हुई, मगर उनके जाने के लगभग 30 साल बाद पूरी हुई। क्या थी यह हसरत, क्या थी तमन्ना, पता चलेगा आज। दूसरी कहानी में बताऊंगा एक बंगाली फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा को जब एक शॉट लेने में मुश्किल आ रही थी तो बिमल रॉय ने कैसे सुलझाया उस मुश्किल का हल। एक और कहानी में बात होगी गुजरे जमाने के 2 दिग्गज फिल्मकारों की, महबूब खान और सोहराब मोदी की। दोनों एक दूसरे की कला और मेधा का कितना सम्मान करते थे, पता चलेगा आज। इनके अलावा दिल ने फिर याद किया में आज बात करेंगे एक्ट्रेस रामेश्वरी की, और लिसनर के सवाल में कि गुजरे जमाने की एक्ट्रेस आशा सचदेव, गायक अनवर और आज के अभिनेता अरशद वारसी का क्या रिश्ता है, ये भी मालूम पड़ेगा आज की महफिल में। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक और सुहाने सफर की। मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली की एक हसरत थी कि उनके पिता किसी ऐसी फिल्म में संगीत दें जिस फिल्म में उनके फेवरेट अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी दोनों ही मौजूद हों। हालांकि मदन मोहन ने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म परवाना में संगीत दिया था, मगर उसमें हेमा मालिनी नहीं थी, और हेमा मालिनी की एक फिल्म में भी मदन मोहन का संगीत था जिसका नाम है शराफत छोड़ दी मैंने, पर उस फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं थे। संजीव कोहली की यह हसरत पूरी होने के पहले ही उनके डैडी मदन मोहन इस दुनिया से चले गए, लेकिन मदन मोहन के जाने के बाद संजीव को उनका एक पुराना टेप रिकॉर्डर और बहुत सारे टेप्स मिले। उन्हें सुना गया तो पाया कि उसमें सैकड़ों ऐसी धुनें हैं जो कभी बाहर आई ही नहीं। इन टेप्स में मदन मोहन जी की आवाज में सैकड़ों अनयूज्ड कंपोजिशंस महफूज थीं। मदन मोहन के निधन के बाद उनकी एक फिल्म रिलीज हुई, मौसम। फिल्म मदन मोहन को ही डेडिकेट की गई थी, इसलिए उसके प्रीमियर पर मदन मोहन के परिवार को भी बुलाया गया था। प्रीमियर में और दूसरे मेहमानों के साथ यश चोपड़ा और उनकी पत्नी पैमेला चोपड़ा भी मौजूद थे। प्रीमियर के बाद सबकी ही तरह पैमेला चोपड़ा और यश चोपड़ा ने मदन जी के अविस्मरणीय संगीत की प्रशंसा की। ये सब सुनकर संजीव कोहली ने सोचा कि काश एक फिल्म हो जिसे यश चोपड़ा डायरेक्ट करें और एक्ट करें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, और संगीत हो मेरे डैडी मदन मोहन का। अब देखिए कि जिंदगी की इस चाल में वक्त ने अपने मोहरे कहां और कैसे बिठाए। IIM कलकत्ता से MBA करने के बाद संजीव कोहली ने 2000 में यशराज फिल्म्स ज्वाइन कर ली। वो कंपनी के पहले CEO बने। एक दिन बातों बातों में ही संजीव कोहली ने यश चोपड़ा को मदन मोहन की अनयूज्ड कंपोजिशन के बारे में बताया। यश चोपड़ा उन दिनों वीर ज़ारा प्लान कर रहे थे, सो उन्होंने संजीव से कहा कि तुम इनमें से कुछ कंपोजिशन सेलेक्ट कर लो, हमारी अगली फिल्म में म्यूजिक मदन जी का ही होगा। अब वीर ज़ारा की कास्टिंग पर एक नजर डाल लें तो क्या पाते हैं कि शाहरुख, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज बाजपेयी और किरण खेर के अलावा इस फिल्म में संजीव कोहली के प्रिय कलाकार अमिताभ और हेमा मालिनी भी मौजूद थे। एक गाना इन दोनों पर भी फिल्माया गया है। तो इस तरह संजीव कोहली की जो हसरत अपने डैडी मदन मोहन के जीते जी पूरी नहीं हुई, वो उनके जाने के लगभग 30 साल के बाद पूरी हुई। तपन सिन्हा बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक
एक शॉट ले रहे थे, पर बात जम नहीं रही थी। संयोग से उसी दिन बिमल रॉय कलकत्ता में थे और स्टूडियो आए हुए थे। मुलाकात के बाद तपन सिन्हा की मुश्किल सुलझाने में कैसे बिमल रॉय काम आए, ये बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।